खेती, कृषि से किसान ना के पलायन, प्रकृति विनाश ज्वलंत मुद्दा पे मालवी का लेखक नंदकिशोर चौहान ने रचनात्मक सुझाव दिया है। आज प्रस्तुत है वर्ल्ड एक्सप्रेस में उनको एक लेख। अपना भारत को इतिहास कितरो विचित्र ने गौरवशाली है। यहाँ प्रकृति और मनुष्य को रिश्तों एक दूसरा का साथे इतरो अनुकूल ने मिलनसार रह्यो है कि रवि तब जितने ही काज मांगे वारिध देही जल, अर्थात जियो और जीने दो की नीति का चलते ठंड गर्मी ने बरसात का साथे साथे प्रकृति भी मनक को पूरा साथ देती आई रही थी। खेती और गांव का ऐसा यादगार दन भी देखा है कि कभी गांव में कोई को छोरो खूब भनी लिखी जातो उके सरकारी नौकरी मिली जाती तो भी खेती बाड़ी की संपन्नता औलाद का लाड़ प्यार का कारण घर वालों के नौकरी पे भेजने के राजी नहीं होता। कम जनसंख्या, लंबी चौड़ी पियत ने पड़त खेती, बोरिंग को चलन नहीं होने से, कुआं होने से भरपूर पानी, जल स्तर ऊपर होने से हरिया भरिया पेड़ पौधा, लोग को आपसी सद्भाव प्रेम विश्वास ने सरल हृदयी लोग जिनमें अपनत्व की भावना कूटी कूटी के भरी होने का कारण गांव सभी तरह से समृद्ध ने सक्षम था। ईमान ने सत्य को इतरो आदर ने बोल बालो थो के लोग दूसरा को धन दौलत तो दूर पराया की पारसमणि के भी गारो समझी के हाथ नहीं लगाता। खेती हर मजदूर लोहार सुतार ने और भी दूसरा काम करने वाला लोग के घर चलाने लायक मजदूरी सम्मान ने भरपूर काम गांव में मिली जाते थे। जदे सीधी अंगली से घी निकली रहो है तो टेढ़ी अंगली कून ने क्यों करता। इना कारण से गांव का लोग शहर से दूर चैन की बंसी बजाता ने खुशी खुशी अपनी गृहस्थी की गाड़ी दौड़ाता। दूसरी बात सबका माथा में इन्हीं बात ने घर करी रखियो थो कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार ने नीच नौकरी। इना कारण से गांव से शहर आड़ी पलायन एक तरह से नी का बरोबर होतो तो कहावत भी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। असल में देखियो जावे तो किसान की अच्छी फसल का बलबूता पेश तो लोगों का दशहरा, दिवाली, होली, क्रिसमस ने ईद मने हैं। दुनिया भारत के गांव को ने कृषि प्रधान देश माने। गांव की समृद्धि को मतलब देश की समृद्धि से है। जदे के आज का स्वयंभू मनक ने खुद को घर भरने खातर जंगल जल थल नभ झाड़ नदी पहाड़ तकेजनी समुद्र का तड़ा तक से भी छेड़खानी करनी शुरू करी दी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि गाड़ी में सुपड़ा को कई वजन मतलब मनक सोचे कि म्हारा एकला का करिया धरिया से दुनिया के कोई फर्क थोड़ी पड़नो है। इका साथे साथे यो मतलब ही इंसान क्यों भीली रहो है कि जब बूंद बूंद से घड़ो भरे जावे है तो वो बूंद बूंद से खाली भी तो हुई जावे है कि नहीं। आज को मनक जिनी नाव में बैठे हो अनजाना में उकमें छेद करने लाग्यो है। इन सब को खामियाजो अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, दूषित वायुमंडल, तूफान, भूगर्भीय हलचल, सुनामी, फनी, फसल नष्ट करने वाला जीवाणु ने दूषित वायु का रूप में जनता, अन्नदाता, किसान और खास करीने खेती का कारोबारी के भुगतनो पड़ी रहो है। आज गांव में अधिकांश परिवार में सदस्य संख्या तो बढ़ी पर उना अनुपात में खेती ने रहवासी जमीन में बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे 2 मनक का काम के मजबूरी में 4 मनक के करनो पड़ी रहो। इको परिणाम नामदानी 98 ने खर्चो रुपयों का रूप में सामने आयो। घर चलाने वाला के सीमित आय से असीमित खर्चा की व्यवस्था जुटानी पड़ी। इको प्रभाव परिवार का आपसी रिश्ता पे पड़ी। तंग हालत में सबकी इच्छा पूर्ति तो नहीं हुई सके। इन्हीं तरह घर चलाने वालों घर को दुश्मन बढ़ीने रह गयो। खेती हर ग्रामीण संयुक्त परिवार की गाड़ी धक्का गाड़ी हुई ने रह गई है। जैसे कुआं में जब तक भरपूर पानी रहे, बिजली को पंप बिना रुके डगडगाट पानी फेंकतो रहे, पर जैसे कुआं में पानी टूटने मंडे पानी को पंप भी कोगला करने लगी जावे। उन्नीस तरह कम आमदनी ने खाने वाला ज्यादा होने का कारण परिवार में कच वारा बढ़े। परिणाम स्वरूप ग्रामीण पारिवारिक एकता और आर्थिक हालत दो डगमगाने लगे। इकी पूर्ति करने सारू अक्तई ने परिवार का सदस्य गांव छोड़ी के शहर में बसने की सोचने लगी जावे। परिवार का लोग खास करीने पढ़ी लिखी नई नवेली बहुना
गांव में संयुक्त परिवार की सीमा रेखा में रहने का बजाय शहर की तड़क भड़क झूठी मृग तृष्णा में शामिल होने सारू गांव से शहर की ओर पलायन करने में रुचि लेने लगे। गांव में समाज ने पंचायत को डर, शासन का डर से ज्यादा रियो है। खाप पंचायत का फैसला आए दिन देखने के मिले भी है। गांव में आजकल की भणी लिखी आधुनिक बहू के ई ग्रामीण बंधन और छेड़ो काटनो सोना का पिंजड़ा में बंद मैना की तरह थोड़ा भारी ने अटपटा लागे। उनका विचार से शहर का एकाकी परिवार में कोई कहने ने सुनियो अपना मन का अपने राजा, कोई परिश्रमी खेती हर काम से जी चुराई के आराम की जिंदगी की तलाश में गोता लगाने सारू गांव छोड़ी ने शहर में बसनों को मन बनावे। पर सच तो यो है कि चावे वो गांव होए के शहर, धरती कोई कागज नी जी पे लिखी कलम से उगड़ेगा, यो तो हल की रेख मंडेगी, जमीन बिगड़ी सुधरेगा। सरकारी योजना का चलते खेती हर मजदूर की कमी, शहर में मिलने वालों अच्छो पारिश्रमिक, काम की निश्चिंतता, खेती में मशीन का उपयोग, छुटपुट बरसात ने प्राकृतिक प्रकोप का कहर, खेती हर जमीन और फसल का भाव की अनिश्चितता ने खेती के घाटा को सौदो बनाई दियो। पारंपरिक गोबर खाद की जगह रासायनिक खाद से जमीन की उपजाऊ क्षमता को सत्यानाश होना, खेती में आमद से ज़्यादा लागत आने का कारण लोग ना के आर्थिक मजबूरी में शहर की ओर रुख करना पड़ियो। आज गांव का किसान के उका माल की खपत ने उचित मूल्य नहीं मिलने से उकी हालत पातली ने चिंताजनक बनती जा रही है, जिका परिणाम भी सामने आ रहा है। जाके पैर न फटे बेवाई, वाह क्या जाने पीर पड़ाई। सरकारी या गैर सरकारी मशीनरी के भी इन्हीं बात से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। सबके मालूम है कि खेती की सफलता असफलता पूरी तरह से प्राकृतिक साधन पे टिकी है। किसान के कर्ज सुविधा, फल को बीमो ने अन्य सुविधा सरलता से मिलना चाहिए, जिससे वो सूदखोर का चंगुल से मुक्त रह सके। इसका अलावा किसान के भी आवश्यकता और वस्तु की उपयोगिता का आधार पे सोची समझिने कर्जो लेना चाहिए। अपनी चादर का अनुसार पाँव फैलाने में झुकी भलाई है, जिससे आगे जाने कोई का आगे हाथ फैलाने और कर्जदार बनी के आत्मघाती कदम उठाने की मजबूरी नहीं आवे। सड़क निर्माण, किसान का माल को उचित मूल्य, नदी को जोड़ना, गांव में अच्छी और सस्ती शिक्षा की व्यवस्था, फसल को बीमो, ग्रामीण बैंक सुविधा ने ग्रामीण महत्ता के समझी के अंचल में ऐसी योजना और रोजगार का काम होना चाहिए कि फिर से लोग का मुंडा से एक बात निकले, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार ने नीच नौकरी। जय राम जी की।